हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षक के संबंध में असत्य कथन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। असत्य पे हमें सही निशान लगाना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यही समझना होगा कि बोर का जो मॉडल था, बोर ने अपने क्या सिद्धांत दिए थे। बोर क्या सिद्धांत, ठीक है, बोर का सिद्धांत हमें समझना होगा। नील बोर ने क्या बताया था कि हमें जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक विशेष कक्ष में घूमते रहता है। इस कक्ष का दूरी कुछ यहाँ की नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बताया था कि ये जो नाभिक का आकर्षण बल होता है और ये जो यहाँ पर इसका जो बल होता है, ये घूर्णन बल, ये दोनों बराबर होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था फोर्स ई इक्वल्स टू एफ सी। अब एफ ई का मतलब क्या था? एफ ई का मतलब था कि यहां पर से जो बल लगाया गया है उसका वैल्यू होता है के इंटू जेड ई इंटू ई बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है एम भी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के फलस्वरूप हमें भी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलता है? भी इक्वल्स टू मिलता है जेड, सॉरी, के जेड ई इंटू ई बाय एम आर, ठीक है। यहां से ये हमें वैल्यू प्राप्त होता है। ओके। अब क्या है कि अगर हम लोग इसको दूसरी तरीका से समझते हैं, ये हमारा इक्वेशन वन हो गया। अब यहां पर उन्होंने बताया था कि क्या होगा कि उन्होंने एक और जो वैल्यू दिया था उसमें दिया था एम बी आर। वहां का जो कोणीय संवेग होगा वो एन एच बाई टू पाई के बराबर होना चाहिए। ये हर जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। जहां पर कोणीय संवेग का वैल्यू जो होगा एन एच बाई टू पाई के वैल्यू के बराबर होगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो यहां से अगर भी का वैल्यू निकालते हैं तो यहां से भी का वैल्यू जो निकलता है वो निकल जाता है एन एच बाय टू पाई एम आर, ठीक है। ये हमारा समीकरण दो है। अब समीकरण एक और समीकरण दो को जब हल करते हैं, समीकरण एक तथा समीकरण दो को हल करने पर, समीकरण दो को हल करने पर हम लोग वहां पर आर का वैल्यू निकालते हैं। तो आर का जो वैल्यू निकलता है हमारा वो निकलता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये हमारा आर का वैल्यू निकलता है। तो इस तरह से हम लोग का आर का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहां पे अगर देखोगे ध्यान से तो पहला ऑप्शन में ये चीजें दी गई है, ठीक है। पहले ऑप्शन में ये चीजें क्या है, दी गई है। और यहां पर जो टीई का वैल्यू होता है वो क्या होता है? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा माइनस, यहां से वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस टू पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दावर फोर एम के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब अगर हम लोग देखेंगे यहां से तो ये आर का वैल्यू निकला। आर का वैल्यू देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर एम ई नोट बाय फोर पाई ई एम नोट के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो ये असत्य नहीं है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। और सी ऑप्शन में भी देखो ई का जो वैल्यू निकाला है हम लोगों ने वन बाय एन स्क्वायर, ये वन बाय एन स्क्वायर, माइनस माइनस को भी कॉमन ले लो, माइनस वन बाय एन स्क्वायर टू पाई स्क्वायर एम ई नोट बाय फोर पाई ई नोट स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू। और बाय एच स्क्वायर, इस वैल्यू को, इस पूरे वैल्यू को, ठीक है, इस पूरे वैल्यू को हम लोग जेड स्क्वायर ई टू दावर फोर एम के स्क्वायर, तो इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे वैल्यू को नहीं,
ये पूरे वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई ई नोट, 1/4 पाई ई नोट, ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ये वैल्यू को। तो इसी वजह से यहां पर भी वही चीज हुआ, इसके वैल्यू को 4 पाई ई नोट का वैल्यू के हिसाब से दर्शाया गया। तो हमारा ऑप्शन ए असत्य, ये सत्य दिया गया है बोर मॉडल के हिसाब से, और ऑप्शन सी भी सत्य दिया गया है, अतः ये दोनों तो हमारे सही उत्तर नहीं होंगे। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा चलते हैं और इसमें समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा वहां पर क्या होती है। गतिज ऊर्जा जिसको के से डिनोट किया जाता है, के जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का जो के होता है, गतिज ऊर्जा होता है, वो होता है 1/2 ZE² बाय R, ठीक है। और यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, वो हमारा होता है पीई जो होता है -ZE² बाय R। मतलब कि देखोगे ध्यान से तो ये थोड़ा अलग होता है, मतलब कि ये दोनों समान वैल्यू नहीं है, देखोगे अगर ध्यान से। तो ये वाला यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, तो ये असत्य है, अतः यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।